24 घंटों में मिले 1 लाख नए मरीज, 1.74 लाख हुए ठीक। अब तक 3.49 लाख की मौत। दुख की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में 2427 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के बाद देश में अब तक सामने आए कोरोना के कुल मामले बढ़कर 2,79,09,975 हो गए हैं। पाकिस्तान में रेल हादसा, ट्रेनों की टक्कर में करीब 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। ट्रेन हादसे के बाद सिंध के घोटकी, धार की, ओबरो और मीरपुर मथेलों में अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाया गया है। घोटकी के उपायुक्त उस्मान अब्दुल्ला ने कहा है कि घटना में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, जबकि 50 अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली अनलॉक, मेट्रो यात्रियों ने पहले ही दिन उड़ाई नियमों की धज्जियां। कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर के चलते राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे और अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए दिल्ली मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि सोमवार को पहले ही दिन यात्रियों ने नियमों की जमकर अनदेखी की है। कौन सी वैक्सीन पैदा करती है ज्यादा एंटीबॉडी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी टाइटर द्वारा दोनों में से किसी एक टीके की दोनों खुराक को ले चुके हेल्थ वर्कर्स पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन ने कोवैक्सीन की तुलना में अधिक एंटीबॉडी का उत्पादन किया। आईपीएल 2021 में आरसीबी के लिए खेलना चाहते थे चेतन सकारिया, मगर अब विराट कोहली है उनका ड्रीम विकेट। चेतन सकारिया ने इंडिया टीवी को खास बातचीत में बताया है कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को आउट करना चाहते हैं और वो ही उनकी ड्रीम विकेट है। इसी के साथ उन्होंने विराट को आउट करने के पीछे बड़ी वजह भी बताई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, लेकिन घटे हैं नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख के आंकड़े के पार जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल में लगातार दूसरे दिन भारी बढ़ोतरी। जानिए आपके शहर में क्या है दाम। पेट्रोल और डीजल की हाहाकारी वृद्धि फिलहाल थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। आयुक्त से हाथापाई के मामले में राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई। मेयर सौम्या गुर्जर और 3 बीजेपी पार्षद सस्पेंड। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज, दिल्ली एम्स में 8 से शुरू हो सकती है कोवैक्सीन ट्रायल प्रक्रिया। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होने की आशंकाओं के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र, कोरोना से नवजात बच्ची की मौत, जन्म के 6 दिन बाद ही छोड़ी दुनिया। महाराष्ट्र के पालघर में जन्म के कुछ घंटे बाद ही कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई नवजात बच्ची की रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली अनलॉक, दिल्ली में कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने टीमों की तैनाती की है। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 1.5 महीने की बंदी के बाद बाजार, मॉल और कार्यालय सोमवार से दोबारा खुलने जा रहे हैं, जिसके साथ ही शहर में कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने टीमों की तैनाती की है। आयुष्मान खुराना ने दिलीप कुमार के लिए मांगी दुआ, शेयर की उनकी लिखी हुई पंक्तियां। अभिनेता दिलीप कुमार की हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें अगले कुछ दिनों में छुट्टी दिए जाने की उम्मीद भी है। डेनियल मेदवेदेव ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। रूस के डेनियल ने क्रिस्टियन गारिन को 6-2, 6-1, 7-5 से शिकस्त दी है और उनका सामना स्टेफानोस सिट्सिपास से होगा। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी फोटो शेयर कर कहा, हेवन में हूँ अपनी जन्नत के साथ। विवादों से दूर प्रिंस और युविका एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फोटोज में एक दूसरे के काफी करीब और खुश नजर आ रहे हैं। दानिश कनेरिया ने कहा, WTC फाइनल में इस 3D भारतीय खिलाड़ी को बाहर बैठाना मुश्किल। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा है। दानिश ने कहा कि जडेजा 3D खिलाड़ी हैं, जिसे हम चाहकर भी टीम से बाहर नहीं रख सकते। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सस्पेंड हुआ इंग्लैंड का ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मचाया था धमाल। हालांकि रॉबिन्सन ने अपनी इस गलती पर माफी मांग ली थी, लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख आईसीबी ने खिलाड़ी के खिलाफ कड़ा फैसला लेने का निर्णय लिया है। ये जवानी है दीवानी फेम एवलिन शर्मा ने बॉयफ्रेंड तुषार भिंडी संग की शादी, सामने आई वेडिंग सेरेमनी की पहली तस्वीर। हाल ही में यामी गौतम ने शादी कर फोटो शेयर कर सभी को चौंका दिया था। अब एक्ट्रेस एवलिन शर्मा भी शादी के बंधन में बंध गई हैं। 1000 में मेरी बहना है फेम तरला जोशी का हुआ निधन। निया शर्मा ने कहा, बड़ी बीजी आपकी बहुत याद आएगी। तरला जोशी ने 1000 में मेरी बहना है सीरियल में बड़ी बीजी का रोल निभाया था। इस शो में निया शर्मा अहम भूमिका में थी। यूपी,
मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी अपराधी, जेब से बरामद हुए 500 रुपए। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल के साथ रविवार को मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी मारा गया है। पुलिस ने उसके पास से 32 बोर और 9 mm की 2 पिस्टल और 500 रुपए नकद बरामद किए हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कोटक महिंद्रा बैंक ने पेश की कोविड हितैषी नीति। कोटक का मेडिक्लेम बीमा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी को और नाबालिग बच्चों को कवर करेगा।